प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। आइए कक्षा 8वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास में ये संस्कृत पाठ्य पुस्तक है और इस पाठ्य पुस्तक से हम प्रथमा पाठ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्रथमा पाठ लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम मम करणीयम यह एक गीत है, ठीक है। इस गीत का आप लोगों को हिंदी में अनुवाद बहुत ही सरल और सहज शब्दों में बताएंगे। और देखिएगा मेरे साथ में काव्य प्रवाह जो कि इस वर्ष कक्षा 8वीं में है और आपको ज्ञात है कि वर्तमान में हमारे विद्यालय बंद है, तो हम घर पर ही रह करके इस पाठ का अनुवाद आपको बता रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप भी समझ पाएंगे। और देखिएगा बहुत ही सहज और सरल शब्दों में हम इसका अनुवाद आपको बताएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों की, यदि आप लोगों को इस पाठ का हिंदी में अनुवाद लिखित रूप में चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट, जैसा कि वेबसाइट का नाम देख पा रहे हैं www.infosarif.com, इस पर जाना चाहिए। और देखिएगा इस पाठ का जो अनुवाद का जो लेख है, इस लेख की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करिएगा और वहां पर इस लिंक पर क्लिक करके सीधे वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं पहली स्लाइड और आपके संस्कृत विषय में सबसे पहला पाठ देख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रथमः पाठः लोकहितम मम करणीयम। यह एक संस्कृत गीत है और इसी गीत का हम हिंदी में अनुवाद जानते हैं और निश्चित तौर से आपको बहुत ही सरल और सहज शब्दों में अनुवाद बताएंगे। आइए अगली स्लाइड में हम देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ, डिब्बा बना हुआ पीला, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है काव्य? प्रथमः पाठः लोकहितम मम करणीयम। बहुत बढ़िया। प्रथमा पाठः, अच्छा, प्रथमा पाठ का आशय हुआ। प्रथमा यानी प्रथम यानी पहला, पाठ यानी पाठ। अगर हिंदी में हम कहें तो प्रथमा का मतलब क्या होगा? प्रथम या पहला होगा। तो अगर हम हिंदी में अनुवाद करना चाहे प्रथमा पाठ का, तो क्या हो जाएगा? पाठ एक। क्या होगा? पाठ एक। पाठ एक, प्रथमा पाठ। अब लिखा हुआ है लोकहितम मम करणीयम। तो यहाँ अगर लोकहितम का हम अर्थ देखें तो लोक का क्या आशय होगा? संसार। हाँ, लोक का मतलब जनता, और जनता से क्या बनता है? संसार बनता है ना। तो लोकहितम मतलब यानी लोकहित, हित यानी कल्याण। तो लोकहितम मतलब लोक कल्याण, या हम ये कहें संसार का कल्याण, संसार का हित, ठीक है। मम करणीयम, मम यानी मुझे, हाँ मुझे, करणीयम यानी करना चाहिए। तो इसका पूरा अनुवाद क्या होगा कि लोकहितम मम करणीयम। इसका पूरा अनुवाद क्या होगा? मुझे लोकहित, हाँ, मुझे संसार का हित करना चाहिए। बहुत बढ़िया। मुझे संसार का हित करना चाहिए या मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए, या हम ये भी कह सकते हैं मुझे लोकहित करना चाहिए, ठीक है। यस। तो समझ में आ गई बात। अब देखिएगा इस गीत के बारे में यहाँ पर संस्कृत में ही कुछ जानकारी लिखी हुई है। संस्कृते गीत परंपरा अति समृद्धा प्राचीना च। इसका क्या अनुवाद होगा? देखिए हम बताते हैं आपको। संस्कृते यानी संस्कृत में, गीत परंपरा यानी गीतों की जो परंपरा है, जो गीत प्रारंभ से अभी तक लिखे जा रहे हैं, जो गीत लिखने की परंपरा है या गीत की रचना की जो परंपरा है, गीत बनाने की जो परंपरा है, अति समृद्धा, बहुत ही समृद्ध है, यानी बहुत ही सुदृढ़ है। प्राचीनाचा, और प्राचीन है यानी पुरानी है। तो अगर इसका अनुवाद हम करेंगे तो क्या होगा? संस्कृत में गीत परंपरा बहुत ही समृद्ध और प्राचीन है। जनई मन सिद्रण संकल्पम कृत्वा कथमाचरणीय मित्य इसमें गीते वर्णितम। अब इसमें क्या होगा? जनई मन सिद्रण संकल्पम, यानी जन यानी लोग, जन यानी लोग या जन समूह। जन समूह मन से संकल्प करते, अपने मन से, ठीक है, मन से दृढ़ होकर के संकल्प करके किस प्रकार का आचरण नित्य उन्हें करना चाहिए, इस बारे में इस गीत में वर्णन किया गया है। गीतम वर्णितम, इस गीत में वर्णन किया गया है। गीतेस्मिन् जनेषु परोपकार भावनोत्पादम दरिद्रस्यते। मतलब क्या हुआ?
गीतेस्मिन, गीत में, यानी जो ये गीत दिया हुआ है, इस गीत में जनेसु, जन मैंने लोगों के लिए, यानी लोगों में परोपकार भावनोत्पादन, यानी लोगों में परोपकार यानी दूसरों का उपकार, दूसरों की भलाई करने की जो भावना है वो उसको उत्पन्न किया गया है। ठीक है, यह उत्पन्न करना इस गीत में दिखाई देता है, यानी इस गीत में लोगों में परोपकार की भावना उत्पन्न हो, पैदा हो, यह दिखाई देता है। किसमें? इस गीत में। तो अब आइए हम गीत को देखते हैं और देखिएगा अगली स्लाइड में, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 पद। ठीक है, पहले पद में हम बात करें तो क्या होगा कि मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम लोकहितम मम करणीयम। एक बार मेरे पीछे बोलोगे काव्य। मनसा सततम स्मरणीयम मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम मम करणीयम लोकहितम मम करणीयम। अब देखिएगा, मनसा सततम स्मरणीयम, मनसा मतलब मन से, सततम यानी सतत यानी लगातार यानी नित्य यानी हमेशा, मन से हमेशा, स्मरणीयम यानी मुझे याद रखना चाहिए, याद करना चाहिए। देखो स्मरण का मतलब क्या होता है? स्मरण का मतलब होता है याद करना। स्मरणीय यानी याद करना चाहिए मुझे मन से, यानी मनोयोग से। यहाँ पर मनसा का मतलब क्या होता है? मनोयोग से, पूरे एकाग्र मन से। ठीक है, मनसा सततम स्मरणीय मैंने पूरे एकाग्र मन से या पूरे मनोयोग से मुझे याद करना चाहिए, यह स्मरण करना चाहिए। क्या स्मरण करना चाहिए? अभी आगे बताया गया है। दूसरी पंक्ति देखिएगा, वचसा सततम वदनीयम, और वाणी से, वचसा यानी वाणी से, सततम यानी नित्य या हमेशा या लगातार, वदनीयम अर्थात बोलना चाहिए। ठीक है, हमारी वाणी से क्या बोलना, हम क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? पहली बात तो देखो, हमें अपने मन से, मनोयोग से हमेशा याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, और वाणी से हमें ये बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? देखिएगा, लोकहितम मम करणीयम लोकहितम मम करणीयम, मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। मम यानी मुझे, करणीय मैंने करना चाहिए, लोकहितम यानी संसार का कल्याण, या लोकहित करना चाहिए, या मुझे संसार का हित करना चाहिए, या मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। ये 2 बार लिखा हुआ है, लोकहितम मम करणीयम लोकहितम मम करणीयम, यानी मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए, मुझे लोक कल्याण करना चाहिए। अगली 2 पंक्तियां देखिएगा यहाँ पर, न भोग भावने रमणीयम न च सुख सहने सैनियम अहर्निशम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम लोकहितम मम करणीयम। अब देखो काव्य और पावनी बेटा, इसको मेरे पीछे दोहराना है। न भोग भावने रमणीयम न भोग भवने रमणीयम न च सुख सहने सैनियम न च सुख सहने सैन्यम अहर्निशम जागरणीयम अहर्निशम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम मम करणीयम लोकहितम मम करणीयम। अब देखो बाजू में पद 2 लिखा हुआ है और मनसा लिखा हुआ। मनसा लिखने का आशा है, जो ऊपर का जो पद है, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम, ये आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखियो, अब इसका अनुवाद क्या होगा? न भोग भवने रमणीयम। अब रमणीयम का मतलब ये होता है यहाँ पर कि रहना या निवास करना या वहाँ पर रहने लगना। ठीक है, तो न भोग भवने यानी भोग विलासपूर्ण, भोग भवने यानी भोग विलासपूर्ण यानी पूरा वैभवशाली जो भवन है, वहाँ पर हमें, मतलब वहाँ पर मुझे नहीं रहना चाहिए, है ना। भोग विलासपूर्ण जो भवन है, जहाँ बहुत अच्छा लगता है, ऐसे भवन में मुझे नहीं रहना चाहिए। ना मतलब नहीं, रमणीयम यानी यहाँ पर निवास करना चाहिए या रहना चाहिए। न च सुख सहने सैनियम, और च का मतलब क्या है? और च यानी और, न च और न सुख सहने सैनियम,
यानी सुख देने वाले शयन यानी बिस्तर में, ठीक है, काय में, बिस्तर में, सुख देने वाले बिस्तर में नहीं सोना चाहिए। अब इन दोनों का क्या असर हुआ कि मुझे भोग विलासपूर्ण यानी वैभवशाली भवन में नहीं रहना चाहिए और न ही सुख देने वाले बिस्तर पर सोना चाहिए। अहर निशम जागरणीयम, अर्थात अहर निशम का मतलब क्या हुआ, दिन और रात। यहाँ पर अहर का असर है दिन और निशम का मतलब रात। तो मुझे दिन रात जागरणीयम, मुझे दिन रात क्या करना चाहिए, जागना चाहिए। मुझे दिन रात जागना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम, यानी मुझे लोकहित करना चाहिए, मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। ठीक है, हाँ। समझ में आ गई बात। अब देखिएगा अगले तीसरे पद में, न जातु दुखम गरणीयम न च निज सौख्यम मननीयम कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। मेरे पीछे दोहराओगे, न जातु दुखम गरणीयम, न जातु दुखम गरणीयम न च निज सौख्यम मननीयम न च निज सौख्यम मननीयम कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। हाँ, अब देखो इसका अनुवाद क्या होगा, न जातु दुखम गरणीयम। यहाँ पर आशा ये है कि जो हमको दुख प्राप्त होते हैं, कि मुझको इतने दुख मिल रहे हैं, इनकी गणना नहीं करना चाहिए, इनकी गणना मुझे कभी भी नहीं करना चाहिए। न जातु दुखम गरणीयम, मुझे कभी भी दुखों की गणना या दुखों की गिनती नहीं करना चाहिए। गणना से क्या आशा है, गिनती से आशा है। न च और न निज सौख्यम मननीयम, और ना ही मुझे स्वयं के सुख के बारे में मनन करना चाहिए। मननीय मतलब मनन यानी सोचना चाहिए, और ना ही मुझे स्वयं के सुखों के बारे में, निज यानी स्वयं और सौख्यम यानी सुख, न और न मुझे स्वयं के सुखों के बारे में मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए। कार्य क्षेत्र त्वरणीयम, और जो कार्य क्षेत्र है, मैं जहाँ काम करता हूँ या मैं जहाँ काम करना है मुझे, वहाँ पर क्या करना चाहिए, शीघ्रता करना चाहिए। मुझे अपने कार्य क्षेत्र में शीघ्रता करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम, यानी मुझे लोकहित करना चाहिए, मुझे लोकहित संसार का कल्याण करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। यस। अब देखिएगा अगले स्लाइड में अगले दो पद दिए गए हैं। पहले मैं इनको पढ़ता हूँ, इसके बाद मेरे पीछे दोहराना बाद में। दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपिने भ्रमणीयम लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। अब मेरे पीछे दोहराओगे काव्य, दुख सागरे तरणीयम, दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपिने भ्रमणीयम विपत्ति विपिने भ्रमणीयम लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। आज से क्या हुआ, दुख सागरे यानी दुख के सागर में, तरणीयम यानी तैरना, मुझे तैरना चाहिए, दुख के सागर में मुझे तैरना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, और कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। देखो पहली पंक्ति में क्या हुआ कि दुख सागरे, दुख रूपी सागर, दुख सागरे मतलब दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए, अर्थात दुखों को सहन करना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, और कष्ट रूपी पर्वत पर क्या करना चाहिए, मुझे चढ़ना चाहिए, अर्थात ऐसे कष्ट वाले रास्ते पर भी मुझे क्या करना चाहिए, चलना चाहिए, क्योंकि मुझे क्या करना है, लोक कल्याण करना है। क्या करना है, लोक कल्याण करना है। इसलिए इस पद में कहा गया है कि मुझे दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए और कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। चरणीयम मतलब चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपिने भ्रमणीयन, विपत्ति यानी जहां पर कठिनाई मुसीबतें, विपत्ति यानी कठिनाई या मुसीबतें आती हो, ऐसे विपिन भ्रमणीयम, विपिन यानी जंगल या वन। ठीक है, तो विपत्ति भरे जंगल में, अर्थात विपत्ति रूपी जंगल में मुझे क्या करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, अर्थात
घूमना चाहिए। यहाँ आशा ये हुआ कि हमें किसी भी प्रकार से दुखों से, कष्ट विपत्तियों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमें हमेशा दुख के सागर में, यानी दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। ठीक है, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। यदि हमारे रास्ते में, हमारे मार्ग में कष्ट आ रहे हैं तो भी हम उस पर क्या करना चाहिए, हमको अग्रसर होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और विपत्ति रूपी जो वन है उस वन की सैर करना चाहिए, उसमें भ्रमण करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम, यानी मुझे लोकहित करना चाहिए, मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। और देखो यहाँ पर अंतिम जो पद दिया गया है इसको मैं पढ़ता हूँ। गहनारण्ये अंधकारे बंधु जना ये स्थिता गहवरे तत्र मया सच्चरणीयम लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। अब मेरे पीछे दोहराना आप लोगों को। गहनारण्ये घनांधकारे, गहनान्ये घनांधकारे बंधु जना ये स्थिता गहवरे बंधु जना ये स्थिता गहवरे तत्र मया सच्चरणीयम दत्तमया सच्चरणीयम लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। इसका आशय क्या हुआ कि गहनारण्ये घना अंधकारे, पूरे घने अंधकार रूपी घने वन के अंदर, अरण्य का मतलब क्या होता है, वन, जंगल। बंधु जना यानी जो हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे भाई बंधु है, अर्थात जो इस संसार में निवास करने वाले जो लोग हैं, जो कि गहवर यानी होता है गुफा, गुफाओं में निवास करते हैं, यानी घने अंधकार पूर्ण जंगलों में जो गुफाएं हैं उनमें जो निवास करते हैं। तत्र मया सच्चरणीयम, मुझे वहां तक जाना चाहिए, मुझे उनके पास में जाना चाहिए, मुझे वहां पर जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? एक बार फिर से दोहरा देते हैं। गहनारण्ये घना अंधकारे यानी गहन जंगल, यानी एकदम घने जंगल जहां पर घना अंधकार छाया हुआ है, और जहां की गुफाओं में हमारे भाई बंधु रहते हैं। तत्र मया सच्चरणीयम, वहां मुझे क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम, मुझे लोकहित करना चाहिए, मुझे जगत कल्याण करना चाहिए। लोक का मतलब जगत, तो मुझे जगत कल्याण करना चाहिए। तो बेटा ये पूरा गीत था, इसका हमने आपको हिंदी का अर्थ बताए हैं। आशा है आप सभी लोगों को इस पाठ का अनुवाद समझ में आया होगा और आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इस अनुवाद को आसानी से लिख भी पाएंगे। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।